हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी में दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आज हेमेटोलॉजी से एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये क्या है आज का टॉपिक है। दैट मीन्स आरबीसी का जो लाइफ होता है 100 प्लस माइनस 20 होता है। ठीक है, तो उसका लाइफ टाइम पूरा होने के बाद कहाँ जाके डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन होने के बाद उसमें से जो मटेरियल्स रहता है उसका कहाँ उपयोग होता है और किधर से होकर रिलीज होता है। ठीक है, इसके बारे में हम सारा जानकारी लेंगे। ये उस स्टूडेंट के लिए भी है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और ये उस स्टूडेंट के लिए भी है जो पढ़ाई करके पास आउट हो गए और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो है आपका मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है BMLT, DMLT, CMLT, MMLT और नर्सिंग स्टाफ के लिए, जो नर्सिंग जितने भी मेडिकल वाले हैं सभी के लिए ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ ये चैप्टर पढ़ना ही पड़ता है सभी को। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ये है उसका पूरा, ठीक है, बायोडाटा। ठीक है, कि इसके बाद क्या होता है उसका जब पूरा एज पूरा होता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, हेडिंग आपको देख ही रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन या और आरबीसी। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है, इसके बाद ही हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि इसका लाइफ टाइम जो पूरा होता है, तो यहाँ पर लिखा है आफ्टर द लाइफ स्पान ऑफ 120 डेज। कितना देर डेज, तो 120 डेज। ठीक है, 120 डेज, उसके माने 120 डेज आरबीसी का कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, तो आरबीसी क्या होता है, आरबीसी इज डिस्ट्रॉयड। क्या होता है, डिस्ट्रॉयड होता है। कहाँ होता है, इन द रेटिक्यूलो इंडोथेलियल सिस्टम। तो यहीं से एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि आरबीसी का लाइफ टाइम पूरा होने के बाद ये कहाँ डिस्ट्रक्शन होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आ गया, रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम में। तो रेटिकुलस इंडोथेलियल सिस्टम में ये कहाँ पे, तो पार्टिकुलरली इन एस्प्लीन। ठीक है, एस्प्लीन कहाँ पे, एस्प्लीन में। तो यहाँ से क्वेश्चन से एस्प्लीन में ही क्यों, कहीं और जाके तो भी ये डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तो एस्प्लीन में क्यों, तो एस्प्लीन में इसीलिए क्योंकि वहाँ पे जो है आर्टरी जो होता है बहुत ही पतली पतली आर्टरी से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, जिसका लाइफ टाइम पूरा हो जाता है तो क्या, तो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पतली आर्टरी के वो आर्टरी में जाने की वजह से क्या होता है, उसको उसके ऊपर दबाव पड़ता है और क्या होता है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो जाता है, माने टूट जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, स्प्लीन में ये जाकर टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पतली आर्टरीज होकर गुजरना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है, इसको टूटने के बाद क्या होता है, टूटने के बाद ये होता है कि हीमोग्लोबिन इज रिलीज्ड इनटू प्लाज्मा। वहाँ से क्या होता है, फिर ये उसमें से आरबीसी में से जो हीमोग्लोबिन होता है वो रिलीज हो जाता है कहाँ पे, प्लाज्मा में। फिर इसके बाद क्या होता है, सून शीघ्र ही द हीमोग्लोबिन इज डिग्रेडेड। फिर क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन डिग्रेडेड होता है, माने टूटता है। फिर कहाँ पे, फिर यही टूटता है फिर इंडोथेलियल सेल्स में एंड स्प्लिट होकर क्या क्या बनता है, किसमें स्प्लिट होता है हीमोग्लोबिन, फिर डिग्रेड होकर के स्प्लिट होकर बनता है इनटू ग्लोबिन पार्ट में और हीम पार्ट में। ये दोनों पार्ट में क्या होता है, ये हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट में जो होता है ये स्प्लिट होता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें जो ग्लोबिन पार्ट है फिर क्या होता है, ग्लोबिन पार्ट इज यूटिलाइज्ड फॉर द रीसिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इसमें ग्लोबिन पार्ट जो है उसको क्या होता है, दोबारा यूज कर लेते हैं हम लोग, किसके लिए, तो हीमोग्लोबिन का
रीसिंथेसिस करने वाले हीमोग्लोबिन को फिर से सिंथेसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबिन पार्ट को यूज कर लेते हैं। इसके बाद बचा एक पार्ट बचा, कौन सा पार्ट बचा, तो हीम पार्ट बचा। फिर क्या होता है हीम पार्ट को देखो, हीम पार्ट इज डिवाइडेड इनटू द आयरन एंड पोरफायरिन। हीम पार्ट जब फिर से स्प्लिट होकर क्या होता है, आयरन में और पोरफायरिन में फॉर्म होता है। ठीक है, दो पार्ट में क्या होता है, फिर से स्प्लिट होता है, जिसमें क्या होता है आयरन जो होता है स्टोर हो जाता है कहाँ पे, हमारे बॉडी में। ठीक है, इन द बॉडी एज ए फ्रेटिन एंड हीमोसिडेरिन के रूप में क्या होता है ये हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, which are reutilised for synthesis of new hemoglobin। इसके बाद क्या होता है, फेरेटिन एंड हीमोसिडेरिन को हम लोग दोबारा यूज कर लेते हैं किसमें, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस करने में। किसको, तो आयरन को, आयरन जो एज ए फेरेटिन के हिसाब से और हीमोसिडेरिन के रूप में जो हमारे बॉडी में स्टोर हुआ था। ठीक है, अब बचा कौन सा, किसका खेल बचा है, तो पोरफायरिन का फिर खेल बचा है। किसका बचा है, तो ये पोरफायरिन का खेल बचा है। तो पोरफायरिन में तो ये जो पोरफायरिन है, तो पोरफायरिन खेल बचा है। तो पोरफायरिन क्या होता है फिर बाद में, ये तो आपका आयरन पार्ट का हो गया कि क्या काम है, कहाँ स्टोर होता है, फिर इसको किस लिए यूज होता है ये बता दिए। अब आता है पोरफायरिन। पोरफायरिन में क्या होता है, पोरफायरिन जो होता है कन्वर्टेड होता है किसमें, ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड बिलीवर्डिन। किसमें होता है, बिलीवर्डिन में। और इन ह्यूमन बीइंग मोस्ट ऑफ द बिलीवर्डिन इज कन्वर्टेड इनटू, फिर क्या होता है ये मोस्ट बिलीवर्डिन, ज़्यादातर बिलीवर्डिन क्या होता है कन्वर्टेड इनटू येलो पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज बिलीरुबिन। किसमें होता है, बिलीरुबिन में। ठीक है, और बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन टुगेदर, माने दोनों बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होता है टुगेदर कॉल्ड एज द बाइल पिगमेंट। दोनों को क्या हम लोग बोलते हैं, बाइल पिगमेंट। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है डिस्ट्रक्शन, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने के बाद ये इतना सारा कांड होता है। ठीक है, माने इतना सारा जो होता है प्रोसेस होता है। इसी को मैं फिर जो है एज ए चार्ट के माध्यम से भी बता दिया हूँ, तो अब चार्ट भी हम आपको दिखाते हैं। यह है इसका चार्ट। ये क्या है इसका चार्ट, क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का, कहाँ पे होता है, क्या बताया मैंने, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल में, और मेनली स्पेशली जो होता है स्प्लीन में। कहाँ पे, स्प्लीन में। ठीक है, स्प्लीन में। फिर जब डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी तो फिर वहाँ से क्या होता है, रिलीज होता है क्या, ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये रिलीज होता है। फिर ये हीमोग्लोबिन रिलीज होने के बाद क्या होता है, ये फिर क्या होता है, ये फिर इंडोथेलियल सेल में जाकर क्या होता है इसका डिग्रेडेड होता है, दैट मीन्स स्प्लिट होता है। और स्प्लिट होकर जो बनता है, एक बनता है आपका हीम पार्ट और दूसरा बनता है ग्लोबिन पार्ट। तो ग्लोबिन पार्ट क्या होता है, फिर ये ग्लोबिन पार्ट जो होता है इसको रीयूज हो जाता है किसमें, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस करने में इसका क्या होता है, रीयूज हो जाता है। इसके बाद जो बचा है, क्या बचा है, हीम पार्ट। हीम पार्ट का क्या काम है, फिर हीम पार्ट जो होता है फिर अगेन जो होता है स्प्लिट होता है टू पार्ट में, एक होता है आयरन, दूसरा होता है पोरफायरिन में। ठीक है, ये आयरन जो है हमारे बॉडी में एज ए फेरेटिन एज ए हीमोसिडेरिन के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है एज ए फेरेटिन और हीमोसिडेरिन के रूप में जो फॉर्म में होता है, ये हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। किसके लिए स्टोर हो जाता है, तो ये फिर से हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, ये क्या करता है फिर स्टोर होकर के फिर से हीमोग्लोबिन को क्या करता है, सिंथेसिस करता है। क्या करता है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस करता है। अब दूसरा पार्ट क्या बचा, पोरफायरिन। पोरफायरिन का क्या काम है, पोरफायरिन जो होता है कन्वर्टेड होता है किसमें, इनटू बिलीवर्डिन में। फिर यही मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर पार्ट बिलीवर्डिन में क्या होता है, ये बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, येलो पिगमेंट बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो ये दोनों को दोनों क्या कहलाते हैं, बाइल पिगमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जो ये मोस्ट कॉमनली ये बाइल पिगमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो यही पूरा प्रोसेस था इसका। ठीक है, यदि आप तो ये जो है यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों भी जैसे शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाकर ज्वाइन करें, वहाँ से आपका सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। या तो हम एक व्हाट्सअप नंबर जारी कर दिए हैं आप लोग, कम्युनिटी पोस्ट पे हम पोस्ट कर दिए थे, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपको
पीडीएफ का लिंक जो है मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी टेक्नीशियन। तब तक के लिए धन्यवाद।